शुरू करने से पहले प्रेयर के साथ शुरू करते हैं। ओके, कोई एक जन प्रार्थना करिए। एनीवन? धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज हम प्रभु आपके सामने यहाँ बैठ पाए परमेश्वर, इस पर धन्यवाद देते हैं। तो इस समय के लिए, इस पल के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के युद्ध बाइबल स्टडी को खुदावन आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर। आप चलाइए प्रभु पिता, आज प्रभु आप उपस्थित रहिए प्रभु, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक परमेश्वर आप हम चलाइए खुदावन यीशु। प्रभु आज के वचन से प्रभु आज हम एक नया चीज सीख पाए परमेश्वर प्रभु, और प्रभु अच्छे से प्रभु आपको जानने पाए, वचनों में बढ़े खुदावन यीशु। प्रभु आज हमसे बातें करिए खुदावन प्रभु, हर एक जन से प्रभु बातें करिए खुदा प्रभु। हम लोग का हृदय और प्रभु हमारा दिमाग को खोलिए परमेश्वर, ताकि खुदा हम समझ सके। पवित्र आत्मा आप हमें सबों को हेल्प करिए समझने में, और लीड करिए, गाइड करिए खुदा यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपका लहू हम सबों के ऊपर डालिए खुदावन यीशु प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस प्रभु। स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ परमेश्वर प्रभु। और इस प्रभु इस प्रभु बाइबल स्टडी सेशन को प्रभु आपके हाथों में सौंपता, और ये छोटी सी विनती प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, उसे दया से सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। थैंक यू मोनिका। कोई जुड़ा है लग रहा है, कौन है? ओ, सुमित। हाय सुमित। प्रेज Praise the लॉर्ड। Lord। कैसे हो? बहुत दिन के बाद दिखे हो। ठीक है। ठीक। पहले हम लोग वचन सुनते हैं, ठीक है? पहले वचन सुनने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे। ओके, पहले आज का वचन। आज का वचन किसके ऊपर है? कौन से टॉपिक के ऊपर है? ड्रीम्स एंड विजन्स की है। यस, उसका थर्ड सेशन हम लोग देखेंगे, राइट? हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड दो देखे हैं ड्रीम्स एंड विजन के ऊपर में। फर्स्ट क्या था? सब ब्रिलियंट है, सबको याद है, सबको याद ज़रूर होगा। फर्स्ट क्या था? डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड विजन्स। यस, वेरी गुड। एंड सेकंड वन? सेकंड वाला, हाउ टू आइडेंटिफाई इफ द ड्रीम्स आर फ्रॉम गॉड और नॉट। यस यस, गुड, वेरी गुड। तो जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग देखे थे कि कैसे मतलब ये सपना परमेश्वर की ओर से है या नहीं, कैसे पहचाने, तो वो देखे थे। तो उसी का रिलेटेड और एक है, जैसे कि वहाँ पे हमने सुना कि चिन्ह के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा पहचाना जाता है, राइट? तो आज हम उसके ऊपर डिटेलली आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे कि सिंबल्स क्या होता है, जो सिंबल्स हमें ड्रीम्स में दिखता है उसका क्या मतलब होता है। ओके, उसके ऊपर आज हम लोग देखेंगे, ठीक है? इसलिए ध्यान से सुनना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नोट्स ज़रूर लिखना। ओके, जो ये क्यों, ताकि ये सब कुछ बहुत डिटेलली रहता है तो हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है? पहले मैं भी सोचता था कि मैं ऐसे ही नॉर्मली विदाउट नोट्स मैं सुनकर मैं याद करके रख लूँगा करके, लेकिन फिर बाद में देखने से बहुत मुश्किल होता है। मतलब उतना कुछ हम लोग याद नहीं रख पाते हैं, राइट? कुछ कुछ हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए नोट्स लिखो, ठीक है? जितना कुछ तुम लोग पॉइंट वाइज लिखो। कैसे लिखना है नोट्स? पहले जो टाइटल है वो ऊपर में हेडिंग लिखो और आज का डेट दो। उसके बाद जितना कुछ
हम लोग या 5 या 10 मिनट्स में जो भी हम लोग सुन रहे हैं उसको आप लोग पॉइंट वाइज लिखो, ओके। और उस पॉइंट में अगर कोई वर्स है बाइबल वर्स तो वहाँ पे वो बाइबल वर्स लिखो, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखने से आप लोगों को अच्छा रहेगा और अच्छा से मतलब आप बाद में भी जब देखोगे तो समझ में आएगा, राइट। तो लेकिन नोट्स लेकिन ज़रूर लिखो, ठीक है। अभी जब क्लास होते रहेगा सेशन तो नोट्स लिखो, ओके। सब जन अपना बुक और पेन पास में रखो। सुमित तुम भी, ओके, राइट। सुमित, गौरव, शेरिल, अपरंजनी, मोनिका एंड आई थिंक एबी भी है, आई थिंक। सो नोट्स लिखो, ओके। और एबी एंड गौरव कैमरा ऑन करो, ठीक है। हम लोग अभी वर्ड में जा रहे हैं, ओके ओके, चलो। आपको बुरे सपने बहुत आ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है बाइबल में हम जानेंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में, और उन वीडियोस का लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक्स में जाना ना भूलिएगा। बुरे सपने या जिसको इंग्लिश में नाइटमेयर्स कहा जाता है, इसमें दो तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रॉमा, मतलब बहुत सारा डर को उत्पन्न करने वाला या खौफ को उत्पन्न करने वाले सपने। बहुत जनों को डरावने सपने और खौफ से संबंधित सपने आते हैं। कभी कभी ये सपने परमेश्वर की ओर से आते हैं और कभी कभी ये सपने दुष्ट आत्मा की ओर से आते हैं। अधिकतर ये सपने दुष्ट आत्मा की ओर से आते हैं। उस समय में हमें क्या करना है? उस समय में हमें जरूर प्रार्थना करना है और हमें पता करना है कि ये सपने क्यों आ रहे हैं। भजन संहिता 34:18 में कहा है कि परमेश्वर लोगों के करीब रहते हैं जिनका मन टूटा हुआ है और डरा हुआ है। तो हमें जानना जरूरी है कि रूट सोर्स क्या है। क्या आपने कोई ऐसा गलत काम किया है या गलत चीज बोला है, या आपने कुछ ऐसा द्वार खोला है जिसके द्वारा ये सपने आपको आ रहे हैं? तो तुरंत आपको उसके लिए पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। डरावने सपनों में दूसरा कैटेगरी का जो सपना होता है वो है एंग्जाइटीज, एंग्जाइटी वाले सपने, जिसको कहा जाता है इंड्यूस्ड नाइटमेयर एंग्जाइटीज। इस एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंताएं। ये सपना आने के बाद आपको चिंताएं होने लगती हैं। इस सपनों के बारे में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। कभी कभी ये सपने आपको याद रहते हैं, कभी कभी याद नहीं रहते हैं, लेकिन वो चिंताएं रहती हैं। ऐसे समयों में आपको क्या करना है? ऐसे समयों में आपको पहला पत्रस 5:7 को याद करना है, जो परमेश्वर कहते हैं अपनी सारी चिंताएं मुझे दो क्योंकि मैं तुम्हारा चिंता करता हूँ। हमारी सारी चिंताएं देने वाली प्रार्थनाएं करना है। तुरंत वहीं पर प्रार्थना कर हमें बोलना है, परमेश्वर इस सपनों के द्वारा मुझे बहुत चिंता हो रहा है, लेकिन मैं अपनी सारी चिंता आपको दे रहा हूँ। परमेश्वर को खोजना बहुत जरूरी है ऐसे कठिन समयों में, क्योंकि परमेश्वर का शांति हमारे जीवन में आता है जब हम परमेश्वर को खोजना शुरू करते हैं। जब ऐसे सपने आते हैं, डरावने सपने या चिंता वाले सपने, तो तुरंत प्रार्थना के साथ साथ और एक काम करना है, प्रभु यीशु मसीह के लहू को प्रोक्ष करना है अपने ऊपर। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके आत्मा, शरीर और मन के ऊपर प्रोक्ष करना बहुत जरूरी है। बहुतों को मैं एडवाइस देता हूँ, सलाह देता हूँ कि एक अच्छा सा प्रोत्साहित परमेश्वर का वचन जिसको पढ़ने से आपको धैर्य मिलता है, वो ठीक उस सामने वाले दीवार में चिपका के रखिए जहाँ आप सो रहे हैं। जैसे कभी भी ऐसे डरावने सपने आते हैं तो तुरंत आपका नजर उस वचन पर गिरना चाहिए, और जैसे उस वचन को आप अपने ऊपर घोषणा करेंगे तो वो डर आपके अंदर से चला जाएगा। कभी कभी क्या होता है, शैतान दुष्ट आत्मा को छोड़ता है ताकि वो दुष्ट आत्माएं आपके जीवन के ऊपर निगरानी रख सके। ऐसे समयों में भी ऐसे सपने हमारे जीवन में आते हैं। डर या कोई पाप या किसी भी प्रकार का द्वार खोला जाना, इसके कारण से ऐसे सपने हमारे जीवन में आते हैं। अगर आप कभी भी डर से और ऐसे कोई डरावने सपने से बीच में उठ गए तो आप याद रखिएगा, एक छोटा सा प्रार्थना कीजिएगा,
और उस डर को प्रभु को समर्पित कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह का लहू को आपके ऊपर प्रोक्ष करना ना भूलिए। मैं तो ये भी बोलूंगा कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जब आप अपने ऊपर प्रोक्ष करेंगे, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके पूरे कमरे को ढांकने के लिए और पूरे घर को ढांकने के लिए और पूरे मोहल्ले पे प्रभु यीशु मसीह का लहू आए कर आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब आप ऐसा करोगे तो तुरंत वो डर के सपने के द्वारा उत्पन्न होने वाला सारा प्रभाव क्षण में ही टूट जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ और ताकत है। या सभी जनों ने सुना है, सभी जन को क्लियरली था आज वर्ड। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को गलत टॉपिक बता दिया हूँ, राइट। आई एम सॉरी, मैं मतलब माइंड में वही था कि सिंबल्स और वो है सिंबल्स, और उसका जो मीनिंग है वो है आगे उसका वीडियो हम लोग देखेंगे। यस, लास्ट टाइम में ये चेंज हुआ था, लेकिन तब तक हमने सोचा था कि सिंबल्स और वो वाला आज वीडियो प्ले करेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट में चेंज किए थे, तो इसलिए मैं भूल गया था, सॉरी। तो लेकिन फिर भी जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड आज परमेश्वर ने दिया है, राइट। ये सब हमारे लाइफ से रिलेटेड है, इस सब से हम लोग गुजरते हैं, राइट। सबको एक ऐसा डरावने सपने आना, राइट, अचानक नींद में कुछ सपना देखकर उठ जाना, ये सब बचपन से ही सब कुछ बहुत कुछ होते रहता है। तो इसके बारे में आज परमेश्वर ने हमें बहुत डिटेलली आज परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हमें वचन दिया है, तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ओके, तो आगे हम डिस्कशन में बढ़ते हैं। ओके, हाय गौरव, हाय अभी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके देन, हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ओके, कौन शुरू करेंगे, कहाँ से? 6 जन हैं मेरे स्क्रीन में, शेरिल, अपरंजनी, मोनिका, सुमित, गौरव, आदि। कहाँ से शुरू करें, स्टार्टिंग से या एंडिंग से या मिडिल से? चलो आज एंडिंग से शुरू करते हैं। एंडिंग में मैं शायद किसका नाम बोला याद नहीं है, किसी का ए से था। एंडिंग में किसका नाम मैंने बोला था, चेरिल, मोनिका? एबी भैया। ओ एबी, गो अहेड मम्मा। मैं जस्ट जॉइन हुई क्लास। हाँ, जब ज्वाइन तुमने किया ना तभी वर्ड शुरू हुआ। गो अहेड, जितना तुमने सुना है जितना वर्ड 4 to 5 मिनट्स था, तो ज़्यादा नहीं था, 4 to 5 मिनट्स था, राइट। तो उसमें तुमने जो सुना है, तुमने जो जाना है, मैंने नाइटमेयर के बारे में सुना। यस, वेरी गुड, गो अहेड। एंड somehow मेरे को आज नाइटमेयर आया जो मैं बताऊंगी नहीं। ओके, yes, that's it. ओह वेरी गुड, नाइट में आया है, थोड़ा सा शेयर कर सकती है? मेरे को नहीं करना शेयर। ओके,
ठीक है, हम फोर्स नहीं करेंगे, बट आई थिंक आज के वचन से तुम ये तो जानी होगी कि अगर नाइटमेयर ऐसा कुछ आता है तो हमें क्या करना है, वो बता दो। Yes, we have to pray about it. हम्म। कुछ नाइटमेयर्स परमेश्वर के साथ भी आ सकता है, एंड कुछ नाइटमेयर्स बुरा भी हो सकता है. यस, तो हमें जब नाइटमेयर्स बुरे सपने आते हैं तो तभी हमें क्या करना चाहिए, जैसे आज के वचन में आज बताया गया, राइट? प्रेयर करना चाहिए इसके बारे में. यस, वेरी गुड, प्रेयर करना है हमें तुरंत। एंड वन मोर थिंग था। um, परमेश्वर से पूछना है. इम्पोर्टेंट मतलब प्रेयर के साथ साथ में एक था जो हमें करना पड़ता है। हम्म, हमें तुरंत प्रेयर करना है, और yes. उसके बाद साथ साथ में हमें ब्लड ऑफ जीसस, मतलब प्रभु यीशु के लहू का भी प्रोक्ष करना है। यस, ब्लड ऑफ हाँ. जीसस। यस, वेरी गुड, थैंक यू माँ। नेक्स्ट, गौरव। मैं आज सीखा कि नाइटमेयर्स आते हैं, और आए जब तो प्रेयर करना चाहिए और लहू भी करना चाहिए, और बस। गुड। नेक्स्ट, सुमित। मैंने ये सीखा कि नाइट्स में अगर बुरे सपने आए तो हमें प्रेयर करना चाहिए और बाइबल के वर्ड्स पढ़ने चाहिए, और इसको कहीं पर भी रख देना चाहिए जब भी आए सपना, जब भी हम मैंने उठ जाए जल्दी सपने से, अगर जाग जाए जल्दी से, तो हमें उसको प्रे करके सो जाना ओके, थैंक यू। मोनिका। प्रेज द लॉर्ड सबको। आज का वचन से मैं ये सीखी कि टू टाइप्स ऑफ नाइटमेयर्स होते हैं। एक होता है ट्रॉमा से जुड़े हुए सपने और एक होता है एंजाइटी के। तो ये दो सपने परमेश्वर के, मतलब बुरे सपने परमेश्वर की ओर से भी आते हैं और ईविल की ओर से भी, लेकिन ज्यादा ईविल की ओर से आते हैं। और जब ये सपने आते हैं तो हमें प्रेयर करना चाहिए, गॉड को सीख करना चाहिए ताकि वो पीस दे हमें। और बाइबल के वचनों के द्वारा ये सारे जो टेंशन स्ट्रेस के कारण सपने आते हैं वो सब प्रभु को देना चाहिए। प्रेयर के साथ साथ उन्हें उनका लहू भी खुद के ऊपर लेना चाहिए, हमारे सराउंडिंग्स के ऊपर और हमारा घर के ऊपर, हर एक चीज पे उनका लहू लेना चाहिए ताकि उससे प्रभु हमें रिलीफ दे सके। तो ये वेरी गुड। नेक्स्ट, अपरंजनी। प्रेज लॉर्ड सभी को। मैं आज ये सीखा हूँ कि नाइटमेयर जब आते हैं तब हमको प्रेयर करना है और परमेश्वर का लहू हमारे ऊपर डालना है और घर का ऊपर। जब हम लोग परमेश्वर को प्रेयर करते हैं तो हम लोग उनको शांति मिलता है। जब तब ये मैं सीखी हूँ। थैंक यू अपरंजनी। शेरिल, आप बताइए। मैंने आज ये सीखा कि अगर हम लोग को बैड ड्रीम्स आते हैं तो उसके लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए और फॉरगिवनेस भी मांगना चाहिए और खुद को प्रभु के लहू से ढकना चाहिए। एंड और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वजह से बैड ड्रीम्स आते हैं, जैसे कि ट्रॉमा, एंजाइटी एंड तो उसके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। और अगर कभी ऐसे बीच में उठ गए वो ड्रीम से तो तभी प्रार्थना करके खुद को लहू में डालना चाहिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए।
ये सीख। थैंक यू चेरल। तो आप सबने जो भी कहा आज के वचन से बिल्कुल सही है। जब भी हमें बुरे सपने आते हैं तो हमें प्रेयर करना चाहिए और प्रभु के लहू से लहू का प्रोक्ष करना चाहिए अपने ऊपर, परिवार के ऊपर में, और साथ ही साथ में वो जो बुरा सपना का जो भी असर, मतलब जो डर रहता है, उसे भी प्रभु को हमें समर्पित करना चाहिए ताकि उसका बुरा प्रभाव, वो जो बुरा सपना है उसका बैड इफेक्ट हमारे लाइफ पर या हमारे फैमिली के ऊपर या हमारे जो भी है हमारे साथ में या हमारे किसी भी इसमें उसका बैड इफेक्ट ना गिरे, राइट। तो यहाँ पे कितना जाने जिसको मतलब ऐसे मतलब बुरे सपने, आई थिंक सभी को आता है, यस। तो कौन कौन मतलब ऐसे स्थिति से गुजरा है, कुछ शेयर कर सकता है? हाँ गौरव बोलो। मैं शेयर नहीं करना चाहता। ओके ठीक है, जो आ रहा है वो शेयर नहीं कर सकते, ओके। लेकिन उस समय आप तुम्हें कैसा लगता है, मतलब वो जो टाइम रहता है ना, या उसका आफ्टर जो टाइम रहता है तब कैसा मतलब फील होता है, कैसा रहता है? उस टाइम पहले थोड़ा सा होता है बैड, फिर तो हो जाता है ठीक। हाँ सुमित बोलो। मेरे को जब ऐसा सपना आता है तो मैं स्टन हो जाता हूँ, मैं हिल नहीं पाता हूँ और अजीब टाइप का पसीना छूटने लग जाता है। पंखा चल रहा है, गर्मी है, ठंडा का टाइम है, ऐसे होता है। तो मैं प्रे करके सो जाता हूँ बस। वेरी गुड, यस। और कोई कुछ शेयर करो। बिग गाइस शेयर करो, स्मॉल गाइस शेयर किए। रंजनी, मोनिका, चेरल, कुछ है? कोई ऐसे ड्रीम्स नहीं आते, मतलब बुरे सपने तुम लोगों को नहीं आते? आते तो होंगे। या अभी शेयर नहीं करना चाहते? नहीं, ऐसे नहीं भैया, आते हैं लेकिन वो पर्टिकुलर समय तक याद रहते, फिर मैं भूल जाती नहीं, मैं मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब वो जो ड्रीम है उसको बताओ, मैं वो नहीं बोल रहा। मतलब वो जो फील होता है ना उस समय में, जैसे सुमित बताया था, उसे उसने क्या कहा कि वो जो ड्रीम आया वो नहीं बताया, उसने ये बताया कि उस समय में उसको क्या होता है। मतलब जैसे वो कह रहा था कि पसीना पसीना हो जाता है और हिल नहीं पाता है, घबराहट होता है। तो वो मैं पूछ रहा हूँ, मतलब क्या उस वहाँ से उस सिचुएशन से तुम लोग क्या गुजरे हो, वो मैं पूछ रहा हूँ। कभी डर लगना, कभी नींद में ऐसा कुछ सपने में देख के अचानक उठ जाना, राइट, ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन मैं यही बताना चाहूँगा कि जिसको आया है, जैसे सुमित ने शेयर किया, गौरव ने शेयर किया, और पैबी भी बोली कि उसका कुछ नाइट में रहा है, तो इनका आया
या हो सकता है बाकी जो चेरिल, मोनिका और अपरंज ने, हो सकता है कभी आए, राइट। इन लोगों को आया है, तुम लोग हो सकते कभी आए, लेकिन जो भी है हम लोग को आज पता चला है कि आने पर हमें क्या करना है, राइट। वो आए तो हमें क्या करना है, ये आज परमेश्वर ने हमें बताया है कि अगर ऐसा कुछ बुरा सपना आए तो हमें उस समय में प्रार्थना करना है और प्रभु यीशु के लहू का प्रोक्ष करना है। प्रोक्ष करना मतलब प्रभु यीशु के लहू को अपने ऊपर, अपने परिवार पर, उसे प्रभु के लहू से डालना, राइट। कि हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका लहू हम पर आए, हमारे परिवार पर आए, सपने पर आए, ठीक है। मुझे हमेशा मैं मतलब जब सोने जाता हूँ हमेशा पहले से आदत है कि मतलब मैं अपना बोल रहा हूँ कि मुझे आदत है कि मैं हमेशा पहले सोने से पहले प्रेयर करता हूँ कि प्रभु मेरे सपने पर आपका लहू आया करे। हमेशा पहले से ये आदत था कि क्योंकि जो भी सपने आते हैं उस पर भी प्रभु पहले तो अपने ऊपर प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ऊपर आए, परिवार का ऊपर आए, पूरे घर के चारों ओर घर पर आए, और इसके साथ ये भी मैं प्रार्थना करता हूँ जो रात के जो सपने हैं, क्योंकि सपने मोस्टली आते रहते हैं, तो उन सपनों पर भी प्रभु आपका लहू आए, ताकि हमारे ड्रीम्स को शैतान या दुष्ट आत्माएँ इस्तेमाल ना कर सकें, राइट। तो ऐसा इसलिए अपने ड्रीम्स के ऊपर में भी प्रभु का लहू आए करके, जब तुम लोग नाइट जब प्रेयर करके सोते हैं तो प्रेयर करके सो, ठीक है। या कभी ऐसे अचानक आ गया तो उस समय में भी प्रार्थना करो। उस समय प्रभु का जो जीसस का जो ब्लड है उसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई बुरा सपना, कोई दुष्ट आत्मा, शैतान, कुछ भी बैड थिंग्स, कुछ भी खड़ा नहीं हो सकता है। इतना पावरफुल है, राइट। जीसस का जो ब्लड है, जीसस जो क्रूस पर हमारे लिए बहाया है, प्रभु ने अपना लहू बहुत सामर्थ्य है, बहुत मतलब उतना कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो हमेशा प्रभु यीशु के लहू का प्रार्थना करो, ठीक है। अपने ऊपर, परिवार के ऊपर, तुम्हारे जुड़े हुए तुम्हारे शरीर के हर अंग पर, तुम्हारे मन पर, तुम्हारे माइंड पर भी हमें प्रभु के लहू का प्रार्थना करना है कि प्रोक्ष करना है। क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो बहुत मतलब इधर उधर भागते रहता है। जैसे इस एज में बहुत सारे थॉट्स रन होते हैं हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में, इधर उधर भागते रहता है। हम लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, फिर भी वो थॉट्स आ जाते हैं, राइट। ऐसे थॉट जो हमें अच्छा नहीं लगता है, हम लोग जानते हैं कि एक गलत थॉट है, इसे हमें नहीं सोचना है, फिर भी आ जाता है। क्योंकि हम लोग वर्ल्ड में हैं, हर तरफ पाप, बहुत कुछ गंदा है, तो हमारे थॉट्स में आ जाता है। तो उस समय में भी हमें प्रभु के लहू का प्रार्थना करना है कि प्रभु आपका लहू मेरे सोचों पर आए, मेरे माइंड पर आए, मेरे हार्ट पर आए करके। हमेशा प्रभु के लहू को जितना तुम अपने लाइफ में प्रेयर करोगे, उसे अपने ऊपर प्रोक्ष करोगे, तो उतना हम लोग सेफ रहते हैं, क्योंकि प्रभु का लहू हमें बचाता है इस सारे बुराइयों से। ओके, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु का लहू का हमें अपने ऊपर, परिवार के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर हमेशा प्रोक्ष करते रहें, ठीक है। तो आज हम लोग ड्रीम्स के बारे में सीखें, ड्रीम्स के बारे में जाने, लेकिन साथ ही साथ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर एंड ब्लड ऑफ जीसस भी हम लोग आज सुने हैं और जाने हैं, राइट। तो इसमें परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का डिस्कशन जो है यहाँ पे रखते हैं, और जो बाकी जो क्लासेस हुआ है, फर्स्ट ड्रीम्स एंड विजन्स में जो डिफरेंस, वो उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो सपना आता है वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, सेकंड देखे थे। और आज हमने क्या देखा कि बुरे सपने से कैसे हम लोग फाइट कर सकते, मतलब बुरे सपने जब आए तो हम क्या करना है, आज हम देखे, राइट। 3 हम लोगों ने इसमें देखा है ड्रीम्स में। ओके, तो आगे
और भी है, आगे बहुत कुछ है। हम लोग ड्रीम्स के बारे में सीखेंगे, ड्रीम्स के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने आज कहा था सिंबल्स, उस विषय में भी जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि एक सपना, एक ही सपना अगर हमें बार बार आए तो उसका क्या अर्थ होता है, कि ये हम लोग जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि जब ड्रीम्स आए तो हम लोगों का जो मेंटली हेल्थ होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर क्या इफेक्ट गिरता है, वो भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ में हम देखेंगे कि बाइबल में जिन्हें ड्रीम्स आया है, जैसे जेकब का जो ड्रीम था, राइट, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, बहुत कुछ है हम जानेंगे। तो इसीलिए तुम लोग नोट्स लिखो, ओके, ताकि वो सब कुछ रिवाइंड कर सके, वो सब भूल ना जाओ। नोट्स नहीं रखेंगे तो ये सब भूलने का बहुत परसेंटेज चांस है। ठीक है, इसलिए जो भी है एक साथ नोट्स बना के रखो। ठीक है, इसलिए हम लोग आगे और भी बहुत कुछ हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, किसी का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट, एनीथिंग? किसी का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? किसी को कुछ चाहिए, कार, घर या मेकअप किट, और क्या चाहिए तुम लोगों को? लड़का लोगों को गाड़ी, बाइक के यमहा का ऐसे रेसिंग बाइक। हाँ, किसी का कोई ज़रूरत नहीं है? कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है? परमेश्वर सब कुछ दे रहे हैं, राइट, वेरी गुड। और ठीक है, अगर प्रेयर रिक्वेस्ट मैं बताना चाहूँगा, प्रेयर रिक्वेस्ट अगर किसी का होगा, हम लोगों का रेफ्यूज़ ग्रुप है ना, जो जैन ग्रुप है, हम लोगों का रेफ्यूज़ जैन ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें सेंड करो। ठीक है, मैं और सौजन्या, अक्का बोलता, आंटी बोलता, मुझे नहीं पता कौन क्या बोलता। ठीक है, हम लोग प्रेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तुम लोगों के लिए जो कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट होगा, अगर तुम लोग वहाँ पे नहीं भेज सकते, पर्सनल भेजना है तो हमें तुम भेज सकते हो तुम लोग। ठीक है, हम लोग ज़रूर प्रेयर करेंगे। ठीक है, जो कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट होगा मोस्टली ट्राई करो ग्रुप में डालने का, ताकि हम लोग के साथ साथ बाकी भी प्रेयर कर सके तुम लोगों के लिए। ठीक है, कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट, अपना हो या फैमिली का हो, कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट होगा तुम लोग भेज सकते हो। ठीक है, हम लोग जब प्रेयर करेंगे, जब हम लोग प्रेयर में बैठते हैं तो उस समय तुम लोगों के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे उस प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर। ओके, ठीक है, तो प्रेयर रिक्वेस्ट कुछ भी होगा, या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग, जैसे कि हम लोग एवरी ट्यूसडे तो हम लोग मिलते हैं, तो उससे पहले भी अगर तुम लोग भेजोगे, जैसे ट्यूसडे मॉर्निंग तक, तो हम लोग यहाँ पर भी जब हम लोग अभी मिलते हैं तो मिलकर हम लोग प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हम लोग प्रेयर कर सकते हैं, राइट, तो वो भी कर सकते हैं। ओके, तो ओके दे। और कुछ, किसी को कुछ बोलना है, बात करना है, एनीथिंग कुछ शेयर करना है? ओके, एंडिंग प्रेयर करते हैं। इस सब मत आना पापा, इस सब मत आना, थोड़ी देर बाद आना। एंडिंग प्रेयर करते हैं। एंडिंग प्रेयर कौन करेगा? एंडिंग प्रेयर रहेंगे तो रहेंगे, कोई ये नहीं है। ओके, चलो। Heavenly Father, thank you for giving us this day, Lord. Thank you for keeping us safe and sound, Lord. And Lord, today as we had our
youth meeting, Lord. Thank you for letting it go properly and nicely, Lord. Thank you for teaching us new word, Lord, and keep us safe and sound, Lord. You bless each and every one over here, Lord, and bless, Lord, you fulfill all their wishes and bless them, Lord. As I pray this prayer in Jesus' name, Amen. Thank you. Praise the Lord, everyone.